हेलो खमा गरी टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी का ब्लॉग है वो 2:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो स्वरूप के पापा ने बोला कि बैठे ही थे ऐसे, तो फिर उन्होंने बोला कि कहीं जाके आते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी तारा माता के मंदिर। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। और सुबह से मैंने सोचा था कि जो भी सुबह का रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूंगी, पर आज ज़्यादा काम था तो फिर मैं नहीं ज़्यादा शूट कर पाई। तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं जितना भी जो भी मैं खुद देखने जाऊंगी, पहली बार जा रही हूँ वैसे तारा माता के मंदिर। मुझे नहीं पता है कैसा है क्या है, बस सुना है कि बहुत अच्छा मंदिर है। और तो फिर मैंने भी बोला कि आज चलते हैं। तो मैं आपके साथ पूरा जो दिन है वो आपके साथ शेयर करूंगी, और जो भी है मैं आपके साथ दिखाऊंगी आपको कि क्या कहाँ कहाँ हम गए थे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। चलो 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 पापा पास आओ। थोड़ा पहले निकलना था पर थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, चले जाएंगे, स्कूटी पे ही जाएंगे। हैं नीचे बैठो। तो हम स्कूटी से ही जा रहे हैं। मैंने तो बोला है बस से चलते, पर बोले कि ज़्यादा इतना भी दूर नहीं, स्कूटी से चलेंगे। पर्स आगे ही रख दो ना। और ये रहा सबसे हेलो कर दो सबको। हेलो हेलो करो। नहीं करना इसको, बस बैठना है इसको। तो मैं करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। अभी बैठती है, रवाना होती, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है। तो यहाँ पे रास्ते की कुछ क्लिप मैंने ली हैं। तो मैं ये क्लिप ऐड करके और थोड़ा बहुत मुझे जितना भी पता है तारा माता के मंदिर के बारे में, क्यों ना मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। जैसा कि मैंने आगे ब्लॉग में बताया है कि हम जा रहे हैं तारा देवी मंदिर। तो तारा माता का जो मंदिर है वो शिमला से 18 किलोमीटर दूरी पर है। सोगी नाम का एक कस्बा है, वहाँ पे तारा माता का मंदिर है। सोगी पहाड़ी पर स्थित है। और तारा माता का मंदिर समुद्र तल से 1851 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सड़क सुविधा है। यहाँ की पहाड़ी तो बहुत ही ऊंची है, पर जाने के लिए सड़क बहुत अच्छी बनी है। तो हम भी स्कूटी से इजीली हम जा रहे हैं। और मैंने भी ये सुना था कि तारा माता को जो पश्चिम बंगाल से यहाँ हिमाचल लाया गया था। और तारा माता की मंदिर का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। कहा जाता है कि एक बार बंगाल के सेन राजवंश के राजा शिमला आए थे। एक दिन घने जंगलों के बीच शिकार खेलने से पैदा हुई थकान के बाद राजा भूपेंद्र सेन को नींद आ गई थी। और उन राजा के सपने में माँ तारा के साथ उनके द्वारपाल श्री भैरव और भगवान हनुमान जी को आम और आर्थिक रूप से अक्षम आबादी के सामने उनका अनावरण करने का अनुरोध करते देखा। सपने से प्रेरित होकर राजा भूपेंद्र सेन ने 50 बीघा जमीन दान कर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। और फिर इस मंदिर का निर्माण जो है बलवीर सेन ने करवाया था। मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था बलवीर सेन जो राजा थे उन्होंने। और उसके बाद माँ तारा की मूर्ति को वैष्णव परंपरा के अनुसार स्थापित किया गया था। तो उस वक्त तो इस मूर्ति को लकड़ी से बनाया गया था। और कुछ समय बाद राजा भूपेंद्र सेन के वंशज जो थे बलवीर सेन को माँ तारा ने सपने में दर्शन दिए थे। इसके बाद बलवीर सिंह ने मंदिर में अष्ट धातु से बनी
तारा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। और तारा माता की आस्था जो है हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही रखते हैं। और यहाँ पे जो शिमला में तारा माता को अपने एक बोलते हैं ना कुल देवता के रूप में भी यहाँ पूजते हैं लोग। और मैंने भी यहाँ पे जब हिमाचल आई उसके बाद मैंने सुना है कि जो भी तारा माता के मंदिर जाता है तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इतनी उनकी जो है उनका जो पर्चा मैंने यहाँ सुना है, तो हमने सोचा हम भी आज जाके आते हैं तारा माता की मंदिर। और मंदिर के बारे में मुझे इतना ही नॉलेज था जितना मैंने आपके साथ शेयर किया, और बाकी मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। बस मैंने कुछ चीज़ें देखी थी और सबसे पूछा था कि कहीं भी हम किसी भी जगह जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो मंदिर है, वो जगह है, वो क्यों वहाँ से प्रसिद्ध क्यों है और कौन से लोक देवता हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और मेरा वैसे सब्जेक्ट भी मेरा हिस्ट्री रहा है, तो मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी है। तो अब हम पहुंचने ही वाले थे, तो हमें आए हुए काफ़ी महीने हो गए थे। और जब से हम आए हैं तब से ही मेरा मन बहुत बार ऐसा हुआ कि आज चलते हैं कल, पर जब माता का जो बोलते हैं ना कि जब उनका मन होता है, जब भक्त को अपने आप बुला लेती हैं, तो फिर हमारा आना कभी हुआ ही नहीं। तो आज फाइनली फौजी साहब ने बोला कि चलते हैं, और मेरा भी बहुत मन था काफ़ी दिनों से कि मंदिर जाना है। और यहाँ पे जैसे काफ़ी जगह ऐसी है, और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर मंदिर और भी हैं, पर मैं इतना ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि फ़ौजी साहब ड्यूटी पे रहते हैं और जब इनको छुट्टी होती है तो फिर कभी वेदर की वजह से और कभी कोई अलग रीज़न होता है तो हम नहीं जा पाते हैं। तो आज हमें ये मौका मिला है, तो हम जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी, जो वहाँ पे मैं जो मंदिर है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आपको भी कि कैसा है मंदिर। और देखूंगी अगर वहाँ पे वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड हुई तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो वीडियो के थ्रू जो बाहर है, जो राजस्थान से है मेरे, उनको भी देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ का मंदिर कैसा है। और तो हम पहुँचने ही वाले थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ है, तो उस मोड़ की वजह से फिर इतना ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थे, धीरे धीरे ही जा रहे थे। और यहाँ पे हम एंटर्स कर लिया है हमने, तारा देवी मंदिर का जो है एरिया वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपने जैसे कि बोर्ड लगाया हुआ देखा था, वैसे हमारे राजस्थान में भी देवियों के मंदिर है वो पहाड़ी पर ही स्थित है, पर यहाँ पे भी तारा माता का मंदिर भी बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और हमारा बस से ही आने का प्लान था, क्योंकि शिमला से बसेस है लगी हुई जो यहाँ सीधा मंदिर ही आती है। पर फिर फौजी साहब ने बोला थोड़ा लेट भी हो गए हैं और बस का टाइम पता नहीं क्या है, तो फिर आने में भी थोड़ा लेट हो जाएगा। तो फिर हम स्कूटी से ही आ गए थे, और इतने घुमावदार रास्ते थे और इतने ज़्यादा मोड़ थे। तो मैं इनको ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे डर लग रहा है, आप धीरे धीरे चलो। तो ये बोल रहे कि माँ के मंदिर जा रहे हैं तो उन पर भी तो विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा, आराम से चढ़ जाएगी स्कूटी। और ना ऐसे लग रहा था पता नहीं जैसे पीछे को आ रही स्कूटी, इतने ज़्यादा हाइट में हम जा रहे थे तब। और फिर भी मैंने आप सबके लिए बच्चे के साथ और स्कूटी पे इजी नहीं होता है वीडियो बनाना, फिर भी मैंने आपके लिए ये चॉकलेट खाना है। तो हम पहुंच गए हैं तारा देवी के मंदिर, और अभी हम हेलमेट वगैरह यहाँ रखेंगे और इसको कुछ खिलाती हूँ, बिस्किट वगैरह देती हूँ, क्योंकि ये भूखी होगी। उठी थी और फिर हम आ गए थे यहाँ पे। और मैं दिखाऊँ आपको यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से जो है सामने शिमला, वहाँ से एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा है, वहाँ आप देख सकते हो। हाँ, ये शिमला है, और शिमला से यहाँ से शिमला से डिस्टेंस और आप देख सकते हो बहुत सुंदर है। तो अभी हमने प्रसाद वगैरह कुछ नहीं ली है, प्रसाद वगैरह लेंगे। तो अभी बाय कर दो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। ये है मेरा गोमी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वहाँ चलते प्रसाद लेने, चलो चलो ले आते, चलते हैं। तो यहाँ से ना नज़ारा इतना सुंदर आ रहा है, इतना सुंदर आ रहा है सच में ना। इतना तो मुझे सामने जितना दिख रहा है उतना फ़ोन में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पे। और बहुत हाइट में है मंदिर। हम ना पहले इन्होंने बोला था कि बस से चलेंगे, तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर इन्होंने सडनली बोला कि हम स्कूटी से चलेंगे। फिर स्कूटी से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ना स्वरूप मेरे साथ थी, स्वरूप को लेकर फिर थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट कोई नहीं, फिर एडजस्ट कर लिया मैंने। और बाल जो है मैंने आज हेयर वॉश किए थे,
तो फिर मैंने अभी जूड़ा ही बना के रखा है। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कैप वगैरह और बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह और मिल रहे हैं। और ये देखो यहाँ से वहाँ पे हमने स्कूटी पार्क की है और फिर हम यहाँ आए हैं प्रसाद लेने, तो ले लेते हैं प्रसाद। और यहाँ पे शॉप है, प्रसाद वगैरह ही मिलती है, तो हम ले लेंगे प्रसाद। उसके बाद सर के पापा यहाँ देखने लग गए। हाँ जी, ये देखो कुछ इस तरह व्यू है, कितना क्लियर आ रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। हाइट पे है जैसे मैंने आपको बताया है, तो ऑब्वियस है। सबसा कहाँ पे आए हो? जीजी आए हो? जीजी कर लो। वहाँ पे वो शॉप देख रही है ना, तो फिर हाँ ले। तो हमने ले ली है प्रसाद और अब हम जाएंगे मंदिर। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अच्छा यहाँ मैं इनको बोल रही हूँ वहाँ कहाँ जा रही हूँ। मैंने सोचा यहाँ पीछे है और मंदिर आगे ही है। हमने ले ली है प्रसाद, जा रही हूँ। स्वरूप अपने पापा के पास बैठा है, भूखा है, फिर भी कुछ नहीं खा पी रही है। उसको तो बस अभी है कि पापा के साथ पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसे सोच रही हूँ। हाँ यहाँ से बैठने की जगह है ना, यहाँ पे बैठते हैं लोग। रुको, स्वरूप अपने पापा के पास चला गया है और है ना बहुत ऊंचाई पर है मंदिर। ये देखो यहाँ से पार्क हमने वहाँ पे की है स्कूटी को, और ये यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है व्यू। पर ये सब मैं तो यहाँ तक आई तब तक सांस मेरी फूल चुकी है ना। सबसा कहाँ जा रहे हो? वो क्या है? डॉगी है? डॉगी तुत्तू ऐसे बोली, डस्टबिन को बोली तुत्तू। डॉगी है? डॉगी नहीं। ये देखो पीछे का व्यू। दूध गिरेगा तो नहीं ना बोतल में जो ना। ये मंदिर का एंट्रेंस है, पहुंच गए हैं और मेरी सांस इतनी फूली है। अब थोड़ी देर बैठ के फिर चलती हैं। मेरी सांस फूल गई, मैं इनको बोल रही हूँ थोड़ी देर बैठ के फिर चलते, पर इनको तो कहाँ बैठना है, इनकी तो पता नहीं जैसे आदत है। सूज यहीं उतारने ना, यहाँ पे यहीं उतार देते। क्या हुआ? थोड़ी देर मैं इनको बोल रही हूँ बैठते हैं ना, सांस फूल गई मेरी। ये देखो ये तो हम यहाँ पे बैठे, अभी तक मंदिर नहीं गए क्योंकि सब रोने लग गए हैं। फिर इसको भूख लगी है, नहीं तो फिर रोएगी।
और यहाँ पे सबसे अगली चॉकलेट कुछ थोड़ी इसने पहले खाई थी, और कुछ स्नैक्स में भी ये रखा है मैंने केक बिस्किट, पर ये नहीं खा रही, इसको अभी दूध पीना था। दूध पिला के फिर हम करेंगे दर्शन, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। टाइम पे ही निकलेंगे क्योंकि बच्चा छोटा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं भी स्वेटर पहनूंगी, सबसा दूध पी ले, उसके बाद चलेंगे मंदिर। अंदर चलो, उधर चलो अंदर। मंदिर जा रहे हैं, सबसा खाना है, दीदी करनी दीदी। कहीं से भी जल सकते हैं ना। और फाइनली हम इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के और फिर हम पहुंच गए थे जहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित है वहाँ पे। तो बड़ी ही थोड़ा सा ऐसे ना स्वरूप के साथ थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो कभी मैं ले रही थी, कभी स्वरूप के पापा के पास थी स्वरूप। तो ऐसे करके हम दोनों ने बारी बारी से लिया, फिर उसे कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर हम आए मंदिर में क्योंकि वो मैंने बताया कि भूखी थी तो रो रही थी। तो ये है मंदिर के अंदर का व्यू। मैं ज़्यादा एकदम क्लोज से नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे वीडियो और फ़ोटो दोनों ही अलाउड नहीं था, पर मैंने छोटी सी क्लिप्स ले ली थी यहाँ पे वीडियो की। तो वही है। और सच में ना यहाँ पे ना लोग भी बहुत अच्छे हैं, हिमाचल के सच में बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और मंदिर वगैरह ये भी बहुत सुंदर जगह है। जैसे बहुत सुंदर बनाए हुए होते हैं, लकड़ी के होते हैं, पर जैसे हमारे राजस्थान में जैसे जैसलमेर की जो पत्थर की डिज़ाइन होती है उसी टाइप से यहाँ पे लकड़ी पे सारी डिज़ाइनें बनी होती है। बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे हमने दर्शन किए थे। उसके बाद स्वरूप को यहाँ पे टीका लगवा रहे थे, पर यहाँ पे नहीं लगवा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी। और मंदिर बहुत सुंदर था। और यहाँ पे दर्शन हो के सच में ना कभी भी नहीं सोचा था कि हम तारा देवी के मंदिर और शिमला में कभी दर्शन करने भी आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती कभी हम सोचते नहीं हैं वो हो जाती हैं। तो बस माँ की मर्ज़ी थी तो इन्होंने बुलावा भेज दिया अपना और हम आ गए। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और यहाँ पे सबसे अभी भी टिकी नहीं लगवाने दे रहा था, पता नहीं उसको लग रहा था पता नहीं क्या लगा नीचे तक। तो वहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया पार्किंग तक तो हम स्कूटी पे आए थे, उसके बाद से फिर हमें पैदल ही आना पड़ता है ऊपर। तो हम आ गए थे और यहाँ पे हम परिक्रमा लगा रहे थे। तो हाँ हाँ सब लगा रहे थे तो हमने सोचा हम भी लगाते। मैंने पहले इनको बोला था कि, फिर इन्होंने बोला नहीं हमारे उधर ही लगाते हैं, यहाँ पे परिक्रमा नहीं लगती होगी। फिर लगा रहे थे कोई, तो फिर हमने भी लगाया था। और यहाँ पे जैसे संडे के दिन भंडारा होता है और यहाँ पे ये बिछा के रखी है सारे कारपेट। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है क्योंकि यहाँ पे धूप निकलती है, तो धूप की वजह से गर्म ही रहती है। और संडे के दिन भंडारा होता है, पर हम संडे के दिन नहीं आए थे। अदरवाइज़ मैं आपको वो भी दिखाती कि यहाँ पे भंडारे में जो जो चीज़ें बनती हैं। मैंने यहाँ पे सुना ही है कि सारी चीज़ें ही भोग में बनती हैं, तो यहाँ पे भंडारे में बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं तब। पर हम संडे को नहीं आए थे,
हम मंडे को आए थे, संडे के दिन इनके कोई काम था तो हम नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे फिर हमें बताया था यहाँ पे कि संडे के दिन यहाँ पे भंडारा होता है, और सारी जगह भी बताई थी कि यहाँ लोग बैठते हैं और यहाँ खाना बनता है और यहाँ पे खाते, ऐसी सारी जगह बताई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी अच्छी टाइल्स वगैरह लगी हैं सारी ही जगह। और तो मैंने स्वरूप के पापा को बोला था कि आप स्वरूप को नीचे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे खुले में भी था और गिरने का भी इतना नहीं डर था बच्चों के लिए कि भी गिर जाएंगे। यहाँ रेलिंग लगी थी और हमें पास में थी। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अंदर तो फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं है, तो फिर हमने नहीं लिए फ़ोटो। वैसे मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाए हैं, बाकी हम यहाँ आए हैं अभी, यहाँ फ़ोटो लेना है। ये लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा है। और ये है पीछे मंदिर, आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से। तो हम अभी यहाँ पे बैठे हैं मंदिर के बाहर थोड़ी देर, क्योंकि मैं इनको बोलूँ थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर चलते हैं, फ़ोटो वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे हम खा रहे प्रसाद। आपको मैंने ये ओ गिर गया प्रसाद, गिर गया, मम्मा को दे दो। तो अभी सबसा मंकी को वहाँ पे प्रसाद डालने गया है, वो आ गया मंकी फिर से। पट्टू भैरव मंदिर है। फोटोज़ और वीडियोस लिए हैं और अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि सबसा रो रहा है। और कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे है ना, पता है आज क्या हुआ ना, मुझे जो प्रसाद और उसमें ना श्रृंगार का सामान देते हैं, वो बंदर आया, वो प्रसाद निकाल दी। मैं तो फ़ोटो खींच रही थी और प्रसाद निकाली तो उसमें चूड़ियाँ और प्रसाद थी, वो भी। फिर मैं तो डर गई ना कि पर्स भी लेके चला जाएगा, पर उसने प्रसाद ही ली और कुछ नहीं लिया। तो सबसा और सबसा के पापा आगे जा रहे हैं। इनको देख के खुश हो रही है। ले वो खाना माता, ले माता। वो हमारे तो हम फोटो लेके प्रसाद बंदर लेके चला गया। ओए ओए लो ऐसे तो मैंने ले ली थी, ये खा रही थी ना, ऐसे तो मैंने ली थी, बंदर चुरा ली थी। लो फिर मेरे पर्स भी ना मेरे पास में था ना, तो मुझे तो वैसा नहीं खुशी। नो ले लो, ये रहा, बस ये खा लेगी। क्या खा रहे हो? अच्छी लग रही थी इसको। हाँ। ऐसे खा रही थी पूरी, वो खेलने चला गया। आज थैंक यू बोलो आंटी को, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोल रहा है। लड़की ले जाना हमने घर को बच्चा। ये वो एक लड़की है, लड़का लड़का है। इनका ही भाई आपकी तो एक ही है। क्या हो कहाँ जा रहे हो? इनके साथ आ जाओ, बाय कर दो आंटी को। बाय आंटी को बाय करो, बाय करो, करो आंटी को बाय। बाय। यार ऐसे अच्छे से कर, किसी कर दो आंटी को। हाँ अब चलो आज। तो सबसा इन सब बच्चों के साथ खेल रहा था, इतना खुश हो गया इनको देखकर। तो फिर मेरे पास जो चॉकलेट्स थी वो मैंने इनको दी थी, तो मैं बारी बारी से इन्हें देने जा रही थी। और सबसे यहाँ देख रहा था, मुझे बोला था मैं भी खाऊंगी, तो बस छोटा सा फिर थोड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि पहले ही आधी कर दी थी चॉकलेट। और फिर हम दुकानें जो थी वो थोड़ी नीचे को है, हम ऊपर पे थे, तो फिर जो मेरे पास थी वही मैंने बच्चों को दी थी। और यहाँ पे सबको इतनी ज़्यादा प्रसाद जो इतनी ज़्यादा पसंद आई, तो इसकी खुद की तो बंदर लेके चला गया। तो बस एक चॉकलेट ये नहीं खा रही थी, फिर आंटी ने इसे प्रसाद दी थी, तभी बच्चों के साथ खेल रही थी अच्छे से। और यहाँ पे जो है मैं सबसा को लेके आ रही थी, पर सबसा नहीं आ रहा था और बच्चों के साथ इतना एंजॉय कर रहा था। और फिर ये दीदी और आंटी मिली थी, ये भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे। तो हमने बहुत सारी बातें भी थी यहाँ पे। तो और
फिर हमने फ़ोटो भी लिए साथ में। तो और फिर ऐसे इन्होंने बोला कि आप राजस्थान से हो, तो ऐसे उन्हें भी ऐसे ही मेरी कल्चर की उन्होंने बहुत तारीफ़ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तभी गोला साफ है, बाकी सब जगह पत्ते हैं। अखाड़ो है, अखाड़ो कुश्ती होती पहले। अब दीदी को बाय कर चलते, बाय कर दो। बस बार बार चलो मेरे पास है जीजी, मेरे पास है ये जीजी। अब चलो अभी वापस घर को। और यहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू है, तो फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सुंदर सुंदर आती है ना। तो मंदिर प्रवेश में तो यहाँ मना है फ़ोटो लेना, बट अच्छे आ रहे फ़ोटोज़। ये सबसे के पापा और ये मैं हूँ, ये आ रहे हैं दोनों पीछे। अभी हम जा रहे हैं नीचे वापस, और अब चले जाएंगे घर पे क्योंकि टाइम से फ्री हो गए हैं। जी अब कर लिया जी। यहाँ थोड़ी देर रुके हैं ऊपर से आते आते, और यहाँ पे सबको कुछ खिला रहे हैं। सब भूखी होगी, दूध नहीं पी रही पता नहीं क्यों। और इसने चॉकलेट भी खाई है, अच्छी है, टेस्टी है। चलो नीचे चलते, कुछ खाते वहाँ पे। चलो चलो चलते नीचे, चलते यहाँ पे। नहीं चलना बोल रही, नहीं चलना नीचे। अच्छा तो है ना, अभी हम इस पहले दूसरी शॉप पे गई थी, वहाँ पे है नहीं कुछ, तो फिर मैंने इनको बोला कि यहाँ पे ठंड भी बहुत है तो कुछ खा पी लेते हैं। हम आ गए यहाँ पे, बाहर है अंदर। तो हम अभी यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पराठा है, मोमोज़ है और कॉफ़ी, टी और मैगी, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमने फिर एक प्लेट मैगी ऑर्डर की है। पहले तो मैं ऊपर वाली शॉप पे गई थी, वहाँ पे तो जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह यही थी, और मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी, तो फौजी साहब ने बोला यहाँ पे कुछ खा लो। तो यहाँ पे मैगी ऑर्डर की है, मैगी आ रही तब तक सबसे अपना दूध पी रहा है। इसके पापा पिला रहे दूध। मेरे को बहुत डांट पड़ी आज, मेरे को बोल रहे पागल हो गए, बच्चा भूखा है। तो यहाँ पे बैठे, और अब मेरे हाथ ना इतने ठंडे हो गए, सर्दी भी लग रही है। तो अभी मैं स्वेटर पहनूंगी और फिर पहले मैगी खा लेंगे, स्वेटर पहन के फिर हम वापस रवाना हो जाएंगे घर के लिए। और टाइम है वैसे, इतना लेट नहीं हुए हैं। बोल रहे हो आप, बोलो फौजी सब कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से। ऑडियंस क्या, मुझे हाँ बोलो, वापस बोलो जो अभी बोला था। क्या बोल रहे थे? फिल्म स्टार होना क्यों? कैसे क्यों? आज फौजी साहब को ये रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलत लड़की से शादी कर ली। I mean, मेरा डिसीजन गलत था। क्यों सबसे आपको भी लगता है? आपको दूधू फ्रेश, आपका दूधू वाला है, हैंकी का है आपका? साफ करो। गंदे बच्चा, अपनी क्लिप तो ये बिल्कुल नहीं रहने देती है। ये सबसा हेलो कहते सबको, हेलो बनाती हूँ सबसे। और वो कह भी दिया है, आप मेरे लिए दुखी हो अपने लिए? तो ये मेरे लिए दुखी है, अपने लिए नहीं है। इनको आज रियलाइज हो गया। क्या रियलाइज हुआ? क्या आ रही हो? नो जा, नो नो नो। यस ठंडी बन दो।
तो आ गई हमारी मैगी, करती हूँ मैगी को एंजॉय, फिर करती हूँ ब्लॉग को भी कंटिन्यू, टेस्ट करती हूँ कैसी है। तो हमने मैगी भी खा ली और दर्शन भी अच्छे से कर लिए, फ़ोटोज़ भी ले लिए, वीडियोज़ भी ले लिए। और फिर अब हम निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, दिन ढलने वाला है, दिन 7 बजने वाले हैं ना। फिर अभी क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, छोटे बच्चे के साथ फिर दिक्कत होती है। तो ये था आज का मेरा डे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इससे सुबह से फिर मैंने ज़्यादा नहीं किया था शूट, और फिर जब से मैं घर से बाहर आई हूँ तब से मैं कंटिन्यू ब्लॉग करे जा रही हूँ। छोटा बच्चा है साथ में, फिर भी मैं दोनों को मैनेज कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ आके तो इन्होंने रख दिया था स्वरूप को, पर रास्ते की जितनी भी क्लिप लेती हूँ ना, वो फिर स्वरूप के साथ उसको भी अच्छे से पकड़ के रखती हूँ। फिर जो भी है, फिर मैं सोचती हूँ ब्लॉग को भी कंटिन्यू करती हूँ। फिर अब है ना, ब्लॉग की वो आदत सी हो गई है जैसे कि नहीं बनाती हूँ तो अजीब लगता है कि ब्लॉग नहीं बनाया। और अपनी स्कूटी कहाँ गई? हाँ नहीं है, हाँ है ना, मैंने सोचा हमारी स्कूटी कहाँ गई। तो ये है हमारी स्कूटी, ये है हम तो बैठती हूँ और जाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। है वो जो दिख रहा है आपको, वो शिमला सिटी है, यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये पूरा शिमला सिटी है। और ये अपने पापा के पास जा रही, पापा की परी। और ये है यहाँ से शिमला का व्यू, ये ऐसा कुछ। पीछे मैंने जैसे आपको दिखाया उधर शिमला, पीछे पूरा व्यू शिमला का जो है यहाँ से दिख रहा है। तो अभी हम निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, है ना फौजी साहब? और थैंक यू, सच में ना फौजी साहब मुझे मना नहीं करते, कहीं भी लेके चले जाते जब बोलती हूँ। तो अभी मैं घर जाके मिलूँगी, तो करती हूँ ब्लॉग को यहीं एंड।